वेलकम टू बेस्ट प्लस अफेयर्स। और ये न्यू वैकेंसी वीडियो है। ठीक है, तो आपने RAS तो सुना ही होगा। राजस्थान जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर है वो इसको कंडक्ट कराती है। तो जो RAS 2022 है उसकी वैकेंसी आने वाली है। अब RS के अलावा भी आप प्रशासनिक सेवा के अंदर जा सकते हो, जो इसी साल से शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? एक तो पोस्ट आई है किसकी? रेवेन्यू ऑफिसर मतलब RO की, और जो ग्रेड सेकंड के अंदर आती है RO रेवेन्यू ऑफिसर की, और एक है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ग्रेड फोर्थ के अंदर आती है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि नगर निगम के अंदर की वैकेंसी आई है। किसके अंदर? नगर निगम राजस्थान के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, और ये कंडक्ट कौन कराता है? ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ये कंडक्ट कराता है, जो RS का एग्जाम भी कराती है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि स्कीम मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा इन दोनों पोस्ट के लिए, RO के लिए और किसके लिए? EO के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सामान्य ज्ञान है वो क्या रहेगा इसके अंदर। तो राजस्थान का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, जो आर्ट, कल्चर, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, जो कि RAS के अंदर जो भी सिलेबस है किसका? राजस्थान इतिहास का, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत का, वो सेम सिलेबस इसके अंदर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होगा? राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रमुख राजवंशों के प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे कि गोयल हो गया, प्रतिहार हो गया, चौहान हो गया, परमार हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आधुनिक राजस्थान का उदय, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर राजस्थान की वास्तु परंपरा, जैसे कि मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। चित्रकला पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, मानव निर्मित जलीय संरचनाओं पर भी मैंने बना रखी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रदर्शन कला, भाषा और साहित्य, धार्मिक जीवन, राजस्थान में सामाजिक जीवन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आपको जाके वहाँ से देख सकते हैं। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जैसे कि जयपुर के अंदर जंतर मंतर हो गया, जोधपुर के अंदर मंडोर महल हो गया, ठीक है, जोधपुर का फोर्ट हो गया, वो सारी चीज़ें। फिर आती है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर जैसे कि जो RS के अंदर जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सेम इसके अंदर भी है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है। जैसे प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उसकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति मृदा, प्रमुख फसलें, उद्योग, प्रमुख सिंचाई, जनसंख्या, खनिज। अब जनसंख्या कौन सी? जो 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो भी है वो सारी चीज़ें, खनिज, धात्विक अधात्विक दोनों, जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, पर्यटन स्थल और परिपथ, और खनिज संपदाएं। ठीक है, खनिज संपदाएं उनके साथ खनिज नीति, राजस्थान की जो खनिज नीति है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में दार्शनिक तत्व जैसे संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो ये हो गए भारतीय संविधान के जो दार्शनिक तत्व हैं वो भी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया एवं उसकी मंत्रिपरिषद हो गई, संसद हो गई, उच्चतम न्यायालय हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, भारत का निर्वाचन आयोग हो गया जो कि अनुच्छेद 324 के अंदर है, और हाल ही में अब चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हो गया, और योजना आयोग की जगह केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जो भ्रष्टाचार निरोधक आयोग है, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है अपने पास? राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गया, राजस्थान उच्च न्यायालय, ये था इंडिया लेवल का। कौन सा? ये था इंडिया लेवल का। ठीक है, तो उसी के साथ राजस्थान के अंदर भी आएगी, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है AO और EO का। तो इसके अंदर राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रिपरिषद आ गया, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत समितियाँ, ठीक है, नगर निगम, ठीक है, और पंचायती राज संस्थाएं। संस्थाएं जैसे कौन कौन सी? राजस्थान लोक सेवा आयोग जो RS और EO AO का एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। उसके बाद लोक नीति और अधिकार में जैसे लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। जैसे कि अब एग्जाम हो जाएगा या इस 2022 के अंदर, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में, टोक्यो का है जापान के अंदर, जापान में जो ओलंपिक हुआ था, तो राजस्थान से कौन कौन गए थे और इंडिया से कौन कौन गए थे, वो सारी चीज़ें, आपको क्या क्या पदक जीते, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ठीक है, तो उनके अंदर भी आपको ध्यान रखना है। फिर एशिया कप क्रिकेट के अंदर कौन जीता और जो इंडिया है वो किससे हारी, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है पार्ट सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि ये वैकेंसी नगर निगम के लिए है, राजस्थान नगर निगम के लिए एओ और ईओ की, इसलिए आपको नगर निगम का पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, वो पढ़ना पड़ेगा, एवं नगरीय निकायों संबंधित विविध नियम और योजनाएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे नगर पालिकाओं का गठन और उनका शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, अभियोजन, वाद और नियंत्रण, ये सारी चीज़ें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद है राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद है राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो ये RAS के अंदर भी आती है योजनाएं, स्कीम जो राजस्थान की होती है, ठीक है, तो ये AO यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू, RO, AO नहीं RO, मैंने 2-3 जगह AO बोल दिया, तो वो AO नहीं है, RO है, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है इंदिरा रसोई योजना के बारे में, जो 8 रुपये में अब खाना मिलेगा, किसके कितने रुपए में, 8 रुपये के अंदर, और सरकार से मिलेंगे जो सब्सिडी मिलेगी, इसके अंदर 12 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। और 358 पहले थी इंदिरा रसोई योजना, जो 2022 के बजट के अंदर कितनी कर दी गई है, 1000, ठीक है, जिसके अंदर आपको आचार भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये भी हाल ही के अंदर, ये भी मैंने आपको बताई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा की तर्ज पर 100 दिनों का रोजगार आप शहरों के अंदर भी मिलेगा। 18 से 60 साल की उम्र के लोग इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब परीक्षा योजना और उसका पाठ्यक्रम हमने देख ही लिया, अब उसका जो पैटर्न होगा वो देख लेते हैं कि पैटर्न क्या होगा। तो जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर क्या होगा, सामान्य ज्ञान, जो अभी ऊपर अपन ने देख लिया। पार्ट बी के अंदर क्या देखा अपन ने, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, जो अभी ऊपर अपन ने देखा। जो पार्ट फर्स्ट है वो 80 नंबर का होगा, वो पार्ट सेकंड है वो 40 नंबर का होगा। अधिकतम अंक जो होंगे वो 120 होंगे, ठीक है, और समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा। कितने देर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, मतलब 1/3 तिहाई अंक काटे जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 33.33% आपके अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि परीक्षा की जो पैटर्न है, पाठ्यक्रम है, वो भी हमने देख लिया। तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट है ये, रेवेन्यू ऑफिसर, जो ग्रेड 2 की है, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो ग्रेड 4 की है, ठीक है। कहाँ पर, जो स्थानीय स्वशासन है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर निगम के अंदर है, राजस्थान नगर निगम के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।